नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे होलोकॉस्ट की, जहां पे हिटलर की नाजी आर्मी ने 6 मिलियन से ज़्यादा जूस को मारा था। तो इतिहास की सारी इंपॉर्टेंट परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि क्या कारण था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ इसका क्या लेना देना है, कहां पे कितने जूस मारे गए, पहले ज्यूस को डिपोर्ट किया जाना था, उसके बाद ज्यूस किल किए गए, क्या कारण था, सब चीज़ों को विस्तार से कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, ड्रामा, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए अब हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, होलोकॉस्ट ये बेसिकली सिस्टमैटिक स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग है 6 मिलियन जूइश मैन, वुमेन और चिल्ड्रंस की। इसके साथ साथ मिलियंस बाकी लोगों की, जिसमें बाकी रेसेस भी आती हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। किसके द्वारा? नाजी जर्मनी के द्वारा। ध्यान से देखिए, 6 मिलियन ज्यूज को मारा गया। ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग थी, यानी कि जो जर्मनी की गवर्नमेंट थी उसका इसमें पूरा हाथ था, पूरा योगदान था। ये है स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग। होलोकॉस्ट जो है ये एंशियंट ग्रीक भाषा के शब्द से आया है, जिसका मतलब है बर्न्ट ऑफरिंग। ज्यूज इस होलोकॉस्ट को शोआह बोलते हैं। ज्यूज के द्वारा जो ये 6 मिलियन लोगों को मारा गया, इसको क्या कहा जाता है? शोआ, जिसका मतलब होता है हिब्रू में कैटास्ट्रोफे। अब देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा ज्यूज को मारा गया। उस समय जब ज्यूज को मारा गया उसी को होलोकॉस्ट बोलते हैं। लेकिन ये जो वर्ड है होलोकॉस्ट, ये उससे पहले भी जब लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स, एक लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप है, उसको जब मारा जाता था तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए भी होलोकॉस्ट शब्द का यूज़ किया जाता था। लेकिन 1945 के बाद से ये जो यूरोपियन ज्यूज को मारा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उस मौत का साइनोनिम ही बन गया। ठीक है, इतने ज़्यादा ज्यूज मारे गए कि उसका साइनोनिम ही क्या बन गया? होलोकॉस्ट। तो जब भी आज पॉलिटिकल स्फेयर्स में बेसिकली होलोकॉस्ट की बात होती है, तो वहाँ पे ज्यूस को जो मारा गया है, ज्यूस का जो जिनोसाइड हुआ है, उसके लिए होलोकॉस्ट शब्द का यूज़ किया जाता है। हालांकि बेसिकली होलोकॉस्ट का मतलब पहले हमने देखा, वो पहले भी जो लार्ज ग्रुप ऑफ लोगों को मारा जाता था तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता था। अब हम बात करते हैं कि होलोकॉस्ट के कॉजेज क्या थे, क्या कारण था कि इतने ज़्यादा लोगों को मार दिया गया। देखिए, जो डायरेक्ट कॉज था वो यही था कि नाजीज ज्यूस को मारना चाहते थे, ख़त्म कर देना चाहते थे, एक्सटर्मिनेट करना चाहते थे। यूरोप में ज्यूस के साथ पहले से ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ करती थी और हज़ारों साल पहले भी ज्यूस को मारा गया है, और मुख्यतः इनके रिलीजियस रीजन्स की वजह से। तो ज्यूस का जो रिलीजन है वो क्या है? जुडिज़्म। जुडिज़्म को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। जुडिज़्म क्या है, इसकी क्या फ़िलॉसफी है, इनके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट्स हैं। फिर वहाँ पर भी मैंने आपको ज्यूस के परसिक्यूशन की हिस्ट्री बताई थी, जहाँ पे मैंने बताया कि मुस्लिम्स ने ग्रेनाडे में जाकर किया, फिर क्रिश्चियंस ने स्पेन में काफ़ी ज़्यादा ज्यूस को मारा। स्पेन के राजा ने कहा था कि जितने भी जूस हैं वो सारे स्पेन को छोड़ के चले जाएं, या तो देश छोड़ के चले जाएं या फिर आप अपना धर्म बदल लीजिए। तो फिर वहाँ पर भी 20-30 हज़ार या इससे ज़्यादा जो जूस हैं उनको मारा गया था। तो जुडिज़्म और उनका जो अलग अलग परसिक्यूशन है उसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। आज हम बेसिकली सिर्फ होलोकॉस्ट को इन डेप्थ देखने वाले हैं। जुडिज़्म वाली वीडियो को अभी तक काफ़ी लोगों ने देखा और पसंद किया है। अगर आप देखना चाहते हैं ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बेसिकली कारण क्या है? कारण ये है कि ज्यूस को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है क्राइस्ट के डेथ का। तो क्रिश्चियंस ऐसा मानते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनकी डेथ के पीछे ज्यूस थे। बेसिकली ज्यूस ने जीसस क्राइस्ट को मारा था, ऐसा मानना है क्रिश्चियंस का, ऐसा क्रिश्चियंस का बिलीफ है। तो इसलिए इनके साथ हिस्टोरिकली क्रिश्चियंस के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन होती रही है। देखिए, मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि इसराइल एक देश कैसे बना, उसको जरूर देख सकते हो आप, अगर आप देखना चाहो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसराइल और उसके बाद ग्रेटर इसराइल, ये 2 वीडियोज़ हैं, इनको आप जरूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जब इसराइल बना तो जो मिडिल ईस्ट में मुस्लिम्स हैं, इन्हें ऐसे लगा कि भाई ये जो ज्यूज़ हैं इन्होंने हमारी टेरिटरी कब्जा करी है। मुस्लिम्स और ज्यूज़ के बीच में जो लड़ाई झगड़ा चला वो इस ज़मीन को लेके चला, इसराइल को लेके।
लेकिन क्रिश्चियंस के साथ इनके इससे पहले भी प्रॉब्लम्स रही हैं। काफ़ी क्रिश्चियंस ने भी ज्यूस को मारा है। अब यहाँ पे ये समझना इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज के देश में जब अमेरिका इसराइल का समर्थन करता है तो हमें लगता है कि क्रिश्चियंस और ज्यूस जो हैं इनमें सब ठीक है, इनमें कभी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यूस को क्रिश्चियंस ने भी मारा है। कारण क्योंकि इनको माना जाता है कि क्राइस्ट का डेथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अब देखिए मिडिल एजेस में इनको कम्युनिटी के आउटसाइड रखा जाता था। यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होता था कि जहाँ पे अपने क्रिश्चियंस या जो लोकल कम्युनिटीज़ रह रही हैं उसके बाहर इनको रखा जाएगा, सेपरेट नेबरहुड्स में और घेटोज़ में, मतलब एक अलग सी जगह होगी जहाँ पे बेकार से घर होंगे, वहाँ पे जीवन यापन ही अपना कर रहे हैं। और कई ऐसे प्रोफेशंस थे जिनसे इन्हें एक्सक्लूड किया जाता था, यानी कई ऐसी नौकरियाँ थी जो ज्यूज़ को करने ही नहीं दी जाती थी जस्ट बिकॉज कि ये ज्यूज़ थे। फिर जब भी कहीं पे अनरेस्ट होता था तो वहाँ पे ज्यूज़ के ऊपर उस अनरेस्ट का ठीकरा फोड़ दिया जाता था और उन्हें काफ़ी मारा जाता था। इवन 1350 का जो प्लेग पैंडेमिक हुआ उसमें भी काफ़ी ज्यूज़ को वहाँ से भगाया गया और उन्हें परसिक्यूट किया गया, मारा गया। बेसिकली ये है कि कुछ भी गलत हो रहा है तो ठीकरा ज्यूज़ के ऊपर फोड़ दो, फिर उनको मारा जाएगा और उनको वहाँ से भगाया जाएगा, मतलब कोई बहाना चाहिए। रशिया में भी जब सार अलेक्जेंडर सेकंड इसकी असैसिनेशन होती है, इनको मारा जाता है 1881 में, तो उसके बाद भी रशिया में वायलेंस की एक आउटब्रेक देखने को मिलती है जहाँ पे काफ़ी ज्यूज़ के साथ मिसट्रीटमेंट भी होती है और उनके मर्डर भी होते हैं। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब जर्मनी हार जाता है, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आया था हिटलर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसको मैं काफ़ी जल्दी कवर कराने वाला हूँ, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन डेप्थ हम इनको कवर करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार जाता है तो उस समय भी वहाँ पे जो राइट विंग एक्सट्रीमिज़म था उसने ज्यूज़ के ऊपर ब्लेम फोड़ दिया। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। कुछ लोग ज्यूज़ को एक्यूज़ कर रहे हैं कि वो कैपिटलिस्ट हैं, वो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटर हैं और वो दूसरों के एक्सपेंस पे प्रॉफिट उठा रहे हैं, यानी कोई दूसरा व्यक्ति परेशान हो रहा है और उसका प्रॉफिट ज्यूज़ उठा रहे हैं। कैसे कि ये कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटर हैं। दूसरी तरफ उसी से मतलब एक व्यक्ति कह रहा है कैपिटलिस्ट हैं, दूसरे ये कह रहे हैं कि ज्यूज़ जो हैं वो कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, जिसकी नींव जो है वो कार्ल मार्क्स ने रखी और यूएसएसआर पहला ऐसा देश बना जहाँ पे कम्युनिज्म ने पहली बार प्रैक्टिकल शेप ली। तो एक तरफ तुम कह रहे हो कैपिटलिस्ट हैं, लेकिन दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि ये कम्युनिज्म के फॉलोअर भी हैं और ये बस डोमिनेट करना चाहते हैं बाय मीन्स ऑफ रिवोल्यूशन, जैसे तैसे करके ये रिवोल्यूशन करके हमारे पर डोमिनेट करना चाहते हैं। तो एक व्यक्ति दोनों कैसे हो सकता है, या तो वो कैपिटलिस्ट होंगे या कम्युनिस्ट होंगे, दोनों एक कैसे हो सकता है। लेकिन ये इल्ज़ाम इन पे लगाए गए, एक कि ये कैपिटलिस्ट हैं, दूसरा कोई व्यक्ति परेशान हो रहा है, ये पैसे कमा रहे हैं या फिर उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और उसी समय दूसरी तरफ बोला गया कि ये कम्युनिस्ट भी हैं। यहाँ पे एडोल्फ हिटलर की एक किताब आती है, ये है मी कैम्फ। इसमें भी हिटलर ने अपनी जो नफ़रत है ज्यूज़ के साथ वो बताई है और कई बार यहाँ पे कुछ चीज़ें इसने लिखी हैं जो ये बताती हैं कि इसके मुताबिक इसका मानना है कि ज्यूज़ के लिए जर्मनी में कोई भी जगह नहीं है। लेकिन इनिशियली मास मर्डर का कोई प्लान नहीं था। पहले ये चाहते थे कि ज्यूज़ हमारे देश को छोड़ के चले जाएं, इनकी डिपोर्टेशन हो जाए। 1933 से 1939 में नाज़ीज़ ने जर्मनी में ज्यूज़ की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा दुर्गति वाली कर दी। उन्हें अच्छे से जीने नहीं दिया जाता था, उनकी ज़िंदगी जीना इम्पॉसिबल कर दी। ज्यूज़ के साथ वायलेंस होती थी, रॉबरी होती थी, एक्सक्लूजन होती थी, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता था। ये सब चीज़ें ज्यूज़ को फेस करने पड़ती थी। नाज़ीज़ कभी कभी ज्यूज़ को मार भी दिया करते थे, लेकिन सिस्टमैटिक किलिंग नहीं होती थी, जो बाद में हमें होलोकॉस्ट में देखने को मिली। अब एक समय ऐसा था जब नाज़ीज़ का जो मेन गोल था वो जर्मनी से ज्यूज़ को कंप्लीटली रिमूव करना था।
कैसे उन्हें अलो करके कि वो वहाँ से चले जाएं, इमिग्रेट हो जाएं। तो इसको इनकरेज करने के लिए उन्होंने उनके लिवलीहुड छीन लिए और कई ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे ज्यूज़ को काम करने से भी मना कर दिया गया। ज्यूज़ को पब्स में या जो पब्लिक पार्क्स हैं वहाँ पर भी अलो नहीं किया जाता था। ज्यूज़ को मना कर दिया गया कि वो नॉन ज्यूज़ के साथ शादी नहीं कर सकते हैं। उनकी सिटीजनशिप भी बाद में छीन ली गई। बेसिकली अपने ही देश में वो सेकंड क्लास सिटीज़न बन के रह गए और उनके पास कम राइट्स, कम अधिकार थे नॉन ज्यूज़ के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे 1938 में जर्मनी ने जो पोलिश ज्यूज़ थे उन्हें अपने देश से एक्सपेल कर दिया। पोलिश ज्यूज़ जो पोलैंड से उनके देश में आए हुए थे। अब 1938 में नाजीज़ ने ऑफिशियली पोग्रोम्स को ऑर्गेनाइज किया पूरे के पूरे जर्मनी में। यहाँ पर क्या हुआ, ज्यूज़ के घरों को, सिनेगॉग्स क्या होते हैं, जो जुडिज्म वाली वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने आपको बताया है सिनेगॉग्स क्या होते हैं। बेसिकली वो स्थान जहाँ ज्यूज़ पूजा अर्चना करते हैं। और उनकी जो शॉप्स थे उन सारों को डिस्ट्रॉय किया जाना शुरू कर दिया गया। हज़ारों की संख्या में ज्यूज़ को कंसंट्रेशन कैंप्स में इम्प्रिजन किया गया। अब सितंबर 1939 में जब युद्ध की शुरुआत होती है तो 2.5 लाख से ज़्यादा ज्यूज़ को जर्मनी छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ वायलेंस होती है और डिस्क्रिमिनेशन होती है। अब ये भाग के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तो वैसे ज्यूज़ और देशों में भी गए, लेकिन मुख्यतः ज्यूज़ गए पोलैंड में। ये जर्मनी है, ये पोलैंड है। तो मैक्सिमम जो ज्यूज़ हैं वो जर्मनी से कहाँ गए? वो गए पोलैंड में। लेकिन सितंबर 1939 में ही जर्मनी के द्वारा पोलैंड की इन्वेजन शुरू हो जाती है। अब इस वॉर की वजह से जो इमिग्रेशन है ज्यूज़ की वो भी इम्पॉसिबल हो जाती है। और फिर इस वॉर में जर्मनी पोलैंड को पूरे तरीके से ऑक्यूपाई कर लेता है। अब पोलैंड की ऑक्यूपेशन जर्मनी के नाजी आर्मी के द्वारा हो जाती है। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है कि 1.7 मिलियन जो पोलिश ज्यूज़ पोलैंड में रह रहे हैं वो सारे जर्मन रूल के अंडर आ जाते हैं। अब यहाँ पर भी ये बेचारे घेटोज में ही रहा करते थे, मतलब कोई ऐसे बड़े कोई अच्छे घर नहीं थे, कोई ऐसे ही सड़े गले जो मतलब पुराने से मकान होते हैं ना, या अजीब से जो जैसे तंबू वगैरह में रहते हैं वैसे घेटोज में रहा करते थे। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कई बार तो एक ही घर में कई फैमिलीज रहा कर रही थी। यहाँ पे भूखमरी थी, कईयों को खाना नहीं मिलता था और लैक ऑफ मेडिकल केयर भी थी, इनको अच्छे से मेडिकल केयर भी नहीं मिलती थी। जर्मनी ने जैसे ही पोलैंड को ऑक्यूपाई किया तो पहले ही महीने ऑक्यूपेशन के जर्मनी के द्वारा कई ज्यूज़ को और कुछ नॉन ज्यूविश सिटीजन्स को भी मारा गया। इनका नंबर हज़ारों में था। अब जून 1941 आते आते पोलैंड के बाद जर्मनी ने सोवियत यूनियन को भी इन्वेड कर दिया। सोवियत यूनियन जिसे पहले यूएसएसआर भी कहा करते थे। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैं अलग वीडियो में कवर कर चुका हूँ, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी यहाँ पे हिटलर ने डिक्लेयर किया वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन। किसके ऊपर? कम्युनिस्ट रिजीम के ऊपर, जो मैंने आपको बताया रशियन रिवॉल्यूशन के बाद यूएसएसआर में आई थी। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि जर्मनी का आइडियोलॉजिकल एनिमी माना जाता था कम्युनिज्म को। ये विचारधारा है कैपिटलिस्ट कम्युनिज्म। कम्युनिज्म जो है इसे जर्मनी की आइडियोलॉजिकल एनिमी माना जाता था। तो हिटलर ने इनके खिलाफ वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। अब यहाँ पे कम्युनिज्म क्या है इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द करने वाला हूँ। अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा, हो सकता है उस समय तक मैंने कवर कर दी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बात ये थी कि सोवियत यूनियन की जो पॉपुलेशन है उसे एक्सपेल करके, उन्हें मार के या फिर उन्हें स्टार्व करके पूरे के पूरे सोवियत यूनियन में इन लोगों को कम्प्लीटली एक्सटर्मिनेट कर दिया जाए। और फिर यहाँ पे जर्मन्स क्या करना चाहते थे? लेबेंसरॉम इसे क्रिएट करना चाहते थे। लेबेंसरॉम का क्या मतलब है? अ कॉलोनी फॉर जर्मन्स। तो बेसिकली सोवियत यूनियन को पूरे तरीके से कंट्रोल करके, सोवियत यूनियन के लोगों को पूरे तरीके से ख़त्म करके एक जर्मन कॉलोनी वो बनाना चाहते थे जर्मन्स के लिए, और उसका नाम वो क्या देना चाहते थे? लेबेंसरॉम। तो अब यहाँ पे सीन में आती है इंसेट्सग्रुppen। ये है इंसेट्सग्रुppen।
ये क्या है, ये बेसिकली एक स्पेशल किलिंग यूनिट है। इसका एम था कि जितने भी कम्युनिस्ट ऑफिशियल्स हैं उनको मारा जाए। इसके द्वारा जो पार्टीसन्स हैं, पार्टीसन्स यानी देश पर कब्जा जमाने वाले जो शत्रु सेना है, उससे गुप्त रूप से लड़ने वाले जो दल होते हैं, जैसे मान लो कि भारत की बात करें तो अंग्रेज़ों का राज था, तो गुप्त रूप से जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते थे, क्या बने, पार्टीसन्स। तो इनको मारा जाए। फिर जूइश लोगों को मारा जाए, ऐसे लोग जिनकी उम्र 15 से 60 साल के बीच में थी। तो ये काम था इस स्पेशल किलिंग यूनिट का। इंसेट्सग्रुppen क्या करती थी, इंसेट्सग्रुppen कम्युनिस्ट ऑफिशियल्स, पार्टीसन्स, जूइश पीपल्स, इनको ये मारा करती थी। ये इसका टास्क था। हालांकि बोला तो गया कि 15 से 60 की उम्र के बीच में जो लोग हैं उन्हें मारा जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे ओल्ड लोगों को, बच्चों को और महिलाओं को भी इस ग्रुप के द्वारा मारा गया। यहाँ पे देखो होता क्या था, ज्यूस को कैसे मारा जाता था। मान लो ये जूइश मैन है, इसको डिपोटेशन के प्रिटेक्स्ट में इसको बोला जाएगा कि चल भाई तेरे को यहाँ से हम डिपोर्ट कर रहे हैं, तो इसे डिपोटेशन के प्रिटेक्स्ट में एक सेंट्रल पॉइंट पे लाया जाएगा। वहाँ से नाजी इसको एक रिमोट प्लेस में ले जाएंगे। अब ये तो आया है डिपोटेशन के लिए, लेकिन नाजी यहाँ से इसको एक रिमोट, एक खाली सी कोई सुनसान सी जगह में ले जाएंगे और वहाँ पे इसको मार दिया जाता था। ऐसे करके सिर्फ और सिर्फ 1941 में ही 9 लाख के करीब सोवियत जो ज्यूस थे, ये सोवियत यूनियन की बात हो रही है, पोलिश को तो पहले मैंने बताया कैसे हमारा, सोवियत यूनियन की बात हो रही है कि 9 लाख से ज़्यादा सोवियत ज्यूस को सिर्फ और सिर्फ 1941 एक साल में ही इस तरीके से मारा गया। अब यहाँ पे हिस्टोरियंस जो हैं वो उस एग्जैक्ट समय के लिए डिसएग्री करते हैं कि वो एग्जैक्ट कौन सा टाइम था जब हिटलर ने डिसाइड किया कि जितने भी यूरोपियन ज्यूज़ हैं उन सारों को मार दिया जाए, क्योंकि ऐसा कोई भी साइंड ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा प्लान था, इसको किसी को नहीं बताया गया था कि हम सारे के सारे ज्यूज़ को मारना चाहते हैं। हालांकि कई ऐसे सोर्सेज और इवेंट्स हमें ये बताते हैं कि हाई चांस है कि सेकंड हाफ जो था 1941 का, तब प्रॉपर ये डिसाइड हुआ था कि अब हम ज्यूज़ को मार देंगे। पहले तो था कि हम इनको डिपोर्ट कर देंगे। देखो पसंद तो ज्यूज़ कभी थे ही नहीं, तो पहले था कि इनको डिपोर्ट कर देंगे, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ 1941 के करीब डिसाइड हुआ कि हम इनको मार देंगे। तो यहाँ पे मास मर्डर जो है वही एक एक्सट्रीम अल्टरनेटिव देखने को मिला, जब प्रीवियस जो प्लान था डिपोर्टेशन का वो ख़त्म हो गया। पहले बेसिकली ये डिपोर्ट करना चाहते थे। डिपोर्ट कहाँ करना चाहते थे, मेडागास्कर। ऐसा प्लान बना था कि मेडागास्कर में इन ज्यूज़ को डिपोर्ट कर देंगे, लेकिन फिर हो गया वॉर की वजह से ये जो डिपोर्टेशन का प्लान था कैंसिल हो गया। तो इसलिए यहाँ पे इनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया गया। 6 मिलियन ज्यूज़ को एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये बहुत बड़ा नंबर है। मैं जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो लिटरली मतलब मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे कि क्या मतलब क्या क्या चीज़ें गुजरी हैं उन लोगों के ऊपर, और सिर्फ इसलिए कि इनका धर्म अलग है। भाई सिर्फ इसलिए, सबसे बड़ा कारण तो यही था कि ये जुडिज़म को फॉलो करते हैं, पहला कारण ये था। दूसरा ये था कि ये सक्सेसफुल हैं। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगते थे कि ये हमारी रोटियां खा जा रहे हैं, ये हमारी नौकरियां खा जा रहे हैं, ये हमारा पैसा खा जा रहे हैं। ये इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाए गए। यहाँ पे आती है वेंसी कॉन्फ्रेंस। वेंसी कॉन्फ्रेंस होती है 20 जनवरी 1942 को। यहाँ पे जो नाजी ऑफिशियल्स थे उन्होंने सबसे पहले ऑफिशियली एग्जीक्यूशन के प्लान को डिस्कस किया था कि कैसे हम 11 मिलियन जो ज्यूस यूरोप में रहते हैं उन्हें मारेंगे। लेट 1941 में 2 मिलियन ज्यूस का जो मर्डर है उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। यहाँ पे जो ऑक्युपाइड पार्ट था पोलैंड का, बेसिकली जो पोलैंड को मैंने बताया ना कि जर्मनी ने ऑक्युपाई कर लिया था, तो यहाँ पे जो पोलैंड को ऑक्युपाई किया था वहाँ पे जितने भी ज्यूस थे अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन ज्यूस, इनको मारने की जो स्ट्रेटेजी है वो लेट 1941 में बन गई। इसके अलावा बाकी भी ईस्टर्न यूरोप के एरियाज़ थे या बाकी जो नाजीज़ के द्वारा ऑक्युपाई किए गए एरियाज़ थे, वहाँ पर भी मास मर्डर के एक्सपेरिमेंट इनके द्वारा किए गए। शेल्मनो ये एक जगह है जहाँ पे नाजीज़ ने पॉलिश ज्यूस को मारने के लिए गैस का यूज़ करना शुरू किया। तुम सोचो कि यहाँ पे एक कोड नेम दिया गया एक्शन रीनहार्ड। इसके तहत काफ़ी ज़्यादा एक्सटर्मिनेशन कैंप बनाए गए। यहाँ पे विक्टिम्स को लाया जाता था गैस चैम्बर्स में मर्डर करने के लिए। जैसे वो गैस चैम्बर में पहुँचते थे तो यहाँ पे डीजल इंजन की जो एग्जॉस्ट फ्यूम्स हैं उन्हें चला दिया जाता था।
तो उस गैस की वजह से फिर जूस की मृत्यु हो जाती थी। मतलब यार ऐसे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं जब ये चीज़ें लिटरली इमेजिन कर रहे हैं कि कैसे ये चीज़ें हुई होंगी। मतलब इतना जानवरों से भी बदतर कोई कैसे हो सकता है। तो देखो एक्सटर्मिनेशन कैंप्स का एक ही पर्पस था, जूस लोगों को मारना। 1943 नवंबर महीने में आते आते जो ये था एक्शन रीनहार्ड, इसे टर्मिनेट कर दिया गया। यहाँ पे जितने भी कैंप्स थे इनको डिसेंबल कर दिया गया क्योंकि काफ़ी लोगों को मारा जा चुका था। जो विक्टिम्स की बॉडीज़ थी उन्हें एक्सकेवेट किया गया, बाहर निकाला गया और जला दिया गया। और नाजीज़ ने उन जगहों पे ट्रीज़ प्लांट करना शुरू कर दिया ताकि अपने जो क्राइम्स हैं उन्हें वाइप आउट किया जा सके। इस पूरे के पूरे एक्शन रीनहार्ड के समय 1.75 मिलियन जूस, इतने जूस है जिनकी मृत्यु हुई है, 1.75 मिलियन। फिर ऑशविट्ज़ बिर्केनाउ, ये भी एक कैंप था। ये लेबर कैंप के साथ साथ एक्सटर्मिनेशन कैंप भी था। यहाँ पे जब भी किसी जूस को लाया जाता था तो कुछ चीज़ें देख के उन्हें सेलेक्ट किया जाता था, जैसे एज, हेल्थ, एबिलिटी टू वर्क। इनको देख के सिलेक्ट किया जाता था कि क्या इसे मारा जाएगा, इसकी किलिंग होगी, या फिर इसको लेबर बनाया जाएगा। तो जो फिट नहीं हुआ करते थे उनको इमीडिएटली गैस चैम्बर में ले जाके मार दिया जाता था, और जो बाकी बच जाते थे उनको बारबारिक कंडीशंस में फोर्स लेबर करने पड़ती थी। जो काम था वो काफ़ी हार्ड था। उनको खाना जो दिया जाता था वो काफ़ी पुअर क्वालिटी का था। हाइजीन बिल्कुल मेंटेन नहीं किया जाता था। काफ़ी गंदी जगहों पे रहा करते थे, ये गंदी जगहों पे उनसे काम करवाया करते थे। फिर माल ट्रीटेड, उनके साथ कभी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं होती थी। तो इसीलिए ये जो प्रोग्राम था इसको एक्सटर्मिनेशन थ्रू लेबर कहा गया। भाई यहाँ पे तुम उन्हें डायरेक्ट नहीं मार रहे हो जैसे तुमने बाकी कैंप्स में मारा। यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, उनसे बहुत ज़्यादा काम करा रहे हो, बदले में पैसे नहीं दे रहे, खाना नहीं दे रहे। जिन जगहों पे काम करा रहे हो वो बहुत ही अनहाइजीनिक हैं और काफ़ी गंदे तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट हो रही है। तो यहाँ पे ये भी सॉर्ट ऑफ एक्सटर्मिनेशन ही है कि एट द एंड व्यक्ति ऐसी चीज़ें करके भी मर ही जाएगा। तो ये है एक्सटर्मिनेशन थ्रू लेबर, इसको कहा गया। 1943-44 में जो डिपोटेशन है वो इटली, हंगरी, ग्रीस और जो बाल्कन्स हैं उनसे भी हो जाती है। 1944 के एंड तक ज्यूस की प्रोसिक्यूशन रुक जाती है। मिलियंस ऑफ ज्यूस ऑलरेडी मारे जा चुके थे। अब देखिए नाजीज़ ने ना सिर्फ ज्यूस को मारा वॉर के समय, बल्कि अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को भी मारा, जेनोवास के विटनेसेस को भी मारा, हैंडीकैप जो लोग थे उन्हें भी मार दिया। सोचो जो हैंडीकैप है उन्हें भी मार दिया जा रहा है कि तुम हैंडीकैप हो। होमोसेक्सुअल्स को भी मार दिया गया। स्लाव्स, रोमा और सिंथी, ये भी लोग थे। जैसे ज्यूज एक अलग सॉर्ट ऑफ इथनिसिटी थी, वैसे ही स्लाव्स, रोमा, सिंथी, इन्हें भी मारा गया। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 2 लाख से 5 लाख सिंथी को जर्मनी या जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज थी, पोलैंड और बाकी एरियाज, उनमें मारा गया है नाजीज के द्वारा। रोमा और सिंथी के द्वारा ये जो मैसेकर है इसको पोराजमोस कहा जाता है, जिसका मतलब होता है द डिवोरिंग। तो रोमा और सिंथी, ये जो पूरा का पूरा मैसेकर है इसको पोराजमोस कहते हैं। तो ये है दोस्तों बेसिकली द होलोकॉस्ट की पूरी हिस्ट्री, इसके कॉजेज़ और पोलैंड में या बाकी जगहों पे कितने जूस मारे गए, क्यों मारे गए, और जूस के अलावा बाकी और कौन कौन से लोग मारे गए। पूरा इन डेप्थ हमने होलोकॉस्ट को कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, ड्रामा, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। जिन भी वीडियोज़ के बारे में मैंने आपको बताया उन सारों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कम्युनिज्म को भी जब मैं कवर कराऊंगा तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इसलिए एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप जरूर चेक करिएगा जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।